जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एमपी जीके स्पेशल सीरीज में एमपी जीके के टॉप 30 क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एमपी फॉरेस्ट, जेल प्रेरी, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि आप लोगों से क्या पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से एमपी कांस्टेबल 2022 में पूछा गया प्रश्न है और फॉरेस्ट एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। वर्ष 2015 में होशंगाबाद में नई बैंक नोट पेपर लाइन यूनिट का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश की एकमात्र बैंक नोट प्रेस जो है वह देवास में स्थित है, जहां पर 20, 50, 100, 200 तथा 500 के नोटों की छपाई होती है। देवास प्रिंटिंग प्रेस के लिए कागज का निर्माण होशंगाबाद में होता है और होशंगाबाद प्रतिभूति कारखाना जो है वर्ष 1967 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। प्रतिभूति कागज कारखाने से भी आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिभूति कागज कारखाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपका आंसर होगा होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाने की स्थापना हुई थी वर्ष 1967 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था, उसी दिन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, तो आंसर होगा उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, धामोनी उर्स मेले का आयोजन कौन से जिले में होता है। तो इसका जो राइट आंसर वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सागर जिले में। धामोनी उर्स मेले का जो आयोजन है यह सागर जिले में अप्रैल मई के माह में आयोजित किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित भारतीयों में से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा है इनमें से किसे रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टांट्या भील। टांट्या भील को रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। टांट्या भील का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में हुआ था। टांट्या भील गोरिल्ला युद्ध में निपुण थे। इन्हें आदिवासियों का रॉबिन हुड कहा जाता है और यह एक आदिवासी क्रांतिकारी थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, घुघुआ कौन से राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। घुघुआ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है। घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी जिले में स्थित है। यह पेड़ों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर प्राप्त नीलगिरी जीवाश्म अभी तक ज्ञात सबसे प्राचीन जीवाश्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कौन से राजपूत समूह से रुद्र प्रताप सिंह संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बुंदेल। बुंदेला राजपूत थे रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने ओरछा राजवंश की नींव रखी थी 16वीं सदी में। तो आप लोगों से आबकारी एग्जाम 2023 में एक प्रश्न पूछा गया था कि ओरछा राजवंश की नींव किसने रखी थी, तो आपका आंसर होगा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने। और यदि पूछा जाए पन्ना राजवंश की नींव किसने रखी थी, तब आपका आंसर होगा बुंदेल केसरी छत्रसाल ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बरसाती बरता लोकगीत कौन से क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो ये वह सभी क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मालवा। बरसाती बरता जो है लोकगीत है यह मालवा क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह बरसात अर्थात वर्षा के समय गाया जाता है। इसमें चंपू काव्य का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, शौकत महल कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, भोपाल में। शौकत महल जो है भोपाल में स्थित है। इसका निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। बेगम गोहर कुदसिया ने भोपाल में जामा मस्जिद गोहर महल का निर्माण भी करवाया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा आपका वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1998 में। वर्ष 1998 में नीमच को एक अलग जिला घोषित किया गया था। नीमच को 30 जून 1998 को मंदसौर से अलग करके जिला बनाया गया था। नीमच जिले में एशिया का सबसे बड़ा एल्कलाइड कारखाना स्थित है और नीमच जिला जो है यह मंदसौर से अलग करके बनाया गया था। मंदसौर जो है यह अफीम उत्पादन में मध्य प्रदेश और भारत में प्रथम स्थान पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ कब देखा गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। तो आप लोग कहेंगे कि सर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1915 में मध्य प्रदेश में प्रथम बार सफेद बाघ देखा गया था। और वर्ष 1951 में मोहन नाम के, इसका नाम भी पूछा जाता है अक्सर, ठीक है, तो मोहन नाम के एक सफेद बाघ शावक को रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह ने पकड़ा था। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में खोली गई है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व की पहली व्हाइट टाइगर सफारी कहां खोली गई है। अभी आपके पटवारी एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है, राइट आंसर होगा मुकुंदपुर में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है अलीराजपुर और झाबुआ किस जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया है अलीराजपुर और झाबुआ किस जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, भील जनजाति। अलीराजपुर और झाबुआ भील जनजाति के लकड़ी के शिल्प के केंद्र है। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। भील का निवास स्थल को फाल्या तथा घरों को कू कहते हैं, ठीक है। इनके निवास स्थल और घरों का पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो इनके निवास स्थल को फाल्या कहा जाता है और इनके घरों को क्या कहा जाता है, तो कू कहा जाता है। भीलों का प्रिय संबोधन मामा होता है। इनकी सबसे बड़ी उपजाति जो है वह भिलाला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में से कौन सा देखा जा सकता है। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देखा जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, उपरोक्त दोनों। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य उमरिया जिले में स्थित है जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी। और यहाँ पर चीतल सांभर दोनों ही जीव देखे जा सकते हैं। इसमें सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व पाया जाता है। तो आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आंसर होगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में 2000 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला भी स्थित है। इसके मध्य से चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। यह आपके आबकारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। आपका आंसर होगा चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है, जिसकी तुलना यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात की जा रही है, इसकी तुलना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मेला भमाबाद गांव में आयोजित किया जाता है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, तेजा जी का मेला। तेजा जी का मेला गुना जिले के भमाबाद में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 1972 में भोपाल जिला कौन से जिले से बनाया गया था। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सीहोर जिला। 1972 में सीहोर से अलग कर भोपाल को एक जिला बनाया गया था। भोपाल जो है यह 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की राजधानी बनी थी। भोपाल मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी है। इसे झीलों की नगरी और नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है परधोनी कौन से समुदाय का लोकप्रिय नृत्य रूप है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, बेगा जनजाति का। परधोनी जो है यह बेगा समुदाय का लोकप्रिय नृत्य है। बेगा जनजाति भूमिया जनजाति की एक शाखा है। इस जनजाति के गांव को पुरबा कहा जाता है। हाल ही में आपके पटवारी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि बेगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है। आपका आंसर होगा पुरबा कहा जाता है। इनमें हल चलाना वर्जित होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है सक्कर नदी किसकी सहायक नदी है। राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1, नर्मदा की। सक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। यह नर्मदा नदी में बाईं ओर से मिलती है। सक्कर नदी पर नरसिंहपुर जिले में चिंकी परियोजना स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है शिवेंद्र सिंह कौन से खेल से संबंधित है। राइट आंसर आपको बताना है कि शिवेंद्र सिंह एमपी से संबंधित हैं। तो इनका संबंध किस खेल से है। तो मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों से रिलेटेड अगर आप लोगों को वीडियो देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में एमपी जीके वाली प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां पर आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट रखा गया है जो आपके आने वाले एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। शिवेंद्र सिंह की बात की जा रही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हॉकी से। शिवेंद्र सिंह हॉकी खेल से संबंधित है। यह ग्वालियर से संबंधित है। ठीक है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनका संबंध किस शहर से है। तो आपका आंसर होगा ग्वालियर से है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निराला सृजन पीठ किसका भाग है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है निराला सृजन पीठ किसका भाग है।
करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत भवन भोपाल का। निराला सृजन पीठ जो है यह भारत भवन भोपाल का एक भाग है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों में कितने जिलों का निर्माण किया गया। चार ऑप्शन आपको दिए गए। पूछा गया वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश के बड़े जिलों से कितने जिलों का निर्माण किया गया था। तो राइट आंसर आप लोगों का होने वाला ऑप्शन नंबर सेकंड, 16 नए जिले बनाए गए थे। वर्ष 1998 में मध्य प्रदेश में 16 नए जिले बनाए गए, जिसके साथ ही इन 16 जिलों के साथ बनने के साथ ही मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 61 हो गई थी। लेकिन जब छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग हुआ तो 16 जिले उसमें चले गए और यहाँ पर फिर जिलों की संख्या घटकर कितनी रह गई थी, 45 रह गई थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो 16 जिले नए बनाए गए थे इनमें से वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 जिले शामिल हैं, बाकी के कहाँ चले गए हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया नर्मदापुरम किस जिले का प्रथम नाम था। तो आपसे पूछा गया कि किसका नाम नर्मदापुरम था। तो आपका आंसर होगा होशंगाबाद का नाम हाल ही में बदलकर क्या किया गया है, नर्मदापुरम किया गया है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे स्थित शहर है। इसकी स्थापना होशंगशाह गोरी ने की थी। होशंगाबाद में प्रतिभूति कागज कारखाना स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1968 में की गई थी और उसका उद्घाटन जो है उप प्रधानमंत्री तत्कालीन उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर किसकी मूर्ति रखते हैं। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 3, भगवान कृष्ण की। वसुदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं और उनके सिर पर हमेशा भगवान कृष्ण की मूर्ति रखते हैं। वसुदेवा बघेलखंड का पारंपरिक गायन है जो हरबोले जाति के द्वारा गाया जाता है। इसमें रामायण कला, कर्ण कथा, श्रवण कुमार की कथाओं का गायन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग इस एग्जाम में पास भी होना चाहते हैं तो आप हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और अभी आप लोगों की जैसे फॉरेस्ट एग्जाम 2023 चल रही है, तो इन सभी एग्जाम की सभी शिफ्टों के जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर है, उन्हें जरूर लगाएं। जीके सभी सब्जेक्ट का पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, A to Z जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का सॉल्यूशन जरूर करके देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन का यही पैटर्न होने वाला है। व्यापम के एग्जाम का पैटर्न जो चलता है वो व्यापम के पेपर देखकर ही पता चलेगा और उनका लेवल भी आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आते कहां से। तो यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, आबकारी एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 इन सभी एग्जाम की प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना है तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 और पटवारी एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों की सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को दिखाई दे रही है कि हिंदी की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग, मैथ्स की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग, साइंस की सभी 70 शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अलग, तो ऐसे ही सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आपका भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो इस नंबर पर, जो नंबर मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे रहा हूँ, इस पर व्हाट्सअप कर भी हमसे आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोग फ्री में यह सभी पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। डीसी क्लासेस एप्लीकेशन का नाम है। इस पर सारी पीडीएफ आप लोगों को फ्री प्रोवाइड कराई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, मांडू में। नीलकंठ मंदिर और नीलकंठ महल जो है मांडू में स्थित है। मांडू को पूर्व में मांडवगढ़, सादियाबाद और करीमाबाग शहर के नाम से जाना जाता था। मांडू धार जिले में स्थित है। इसे सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है माधव राष्ट्रीय उद्यान पहले कहाँ के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था। तो यह आप लोगों से पूछा जा रहा है। राइट आंसर जो होगा वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ग्वालियर। माधव राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शिकार आरक्षित क्षेत्र था। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। यहाँ सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। ठीक है, यह भी याद रखना है कि सर्वाधिक वन घनत्व कहाँ से पाया जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में। तो आंसर होगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। और सर्वाधिक बाघ घनत्व की बात की जाएगी तो अब आपका आंसर होगा उमरिया के बांधवगढ़ में। शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर धाम कर दिया गया है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि शिवपुरी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया तो आपका आंसर होगा कुंडेश्वर धाम। और ये जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ स्थित है तो आपका आंसर होगा शिवपुरी में स्थित है, जो कि स्वतंत्रता से पूर्व ग्वालियर के महाराजाओं का शिकार आरक्षित क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कालिदास अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, वर्ष 1977 में कालिदास अकादमी की स्थापना हुई थी। कालिदास अकादमी जो है यह उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बेगा जनजाति जो है स्वयं को द्रविड़ का वंशज मानती है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है 64 योगिनी मंदिर कौन सी शताब्दी से संबंधित है, आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा, तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, 10वीं शताब्दी से। कलचुरी शासकों ने इसे मां दुर्गा के रूप में स्थापित किया था। 64 योगिनी मंदिर 10वीं शताब्दी में से संबंधित है और इसका निर्माण जो है कच्छपघात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा कराया गया था। ठीक है, आपको इसका वंश का नाम भी बता देता हूँ। कच्छपघात वंश के शासक देवपाल के द्वारा कराया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 3, भोपाल में। मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज फेडरेशन की स्थापना भोपाल में हुई थी और क्षेत्रफल के अनुसार पूरे भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल जो है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। मध्य प्रदेश के वनों में सर्वाधिक वृक्ष जो है वह सागौन के पाए जाते हैं और उसके बाद साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में चंबल नदी की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर आपको बताना है इंदौर जिले में। इंदौर जिले के निकट महू के पास महू जानपा पहाड़ी से चंबल नदी का उद्गम होता है। यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 965 किलोमीटर है और चंबल जो है यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी अपने मार्ग में खड्ड का निर्माण करती है जो कि दास्यों अर्थात डाकुओं के आश्रय स्थली का कार्य करता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है और चंबल नदी से सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित जिला मुरैना जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है मठ घोघरा का मेला कितने दिनों तक चलता है। राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोग का ऑप्शन नंबर 2, 15 दिनों तक। मठ घोघरा का मेला जो है यह सिवनी जिले में लगता है। ठीक है, किस जिले में लगता है अगर ये पूछा जाए तब आपका आंसर होगा सिवनी जिले में। मठ घोघरा का मेला सिवनी जिले में शिवरात्रि के अवसर पर लगता है और यह मेला 15 दिनों तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है भोपाल के दोस्त मोहम्मद खान ने किस वर्ष में अंतिम सांस ली थी। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, वर्ष 1728 में। दोस्त मोहम्मद की बात की जाए तो दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल रियासत की स्थापना की थी जो कि एक अफगानी था। और यहाँ पर दोस्त मोहम्मद खान के उत्तराधिकारी की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर होगा यार मोहम्मद खान इसका उत्तराधिकारी था जो कि भोपाल का प्रथम नवाब बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है निम्नलिखित महीनों में से कौन से किस महीने में, यहाँ पर देखिए 2 चीज यूज कर दी गई, किस महीने में या कौन से महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर होगा आपको जहां फरवरी दिख जाए आंसर कर दीजिए क्योंकि फरवरी में ही होता है। तो देखिए फरवरी मार्च के महीने में खजुराहो नृत्य उत्सव का आयोजन किया जाता है। खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव मंदिर है। इसकी तुलना भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर से की जाती है जिसका निर्माण जो है चंदेल शासक विद्याधर ने कराया था। खजुराहो की बात की जाए तो खजुराहो को पूर्व में खजूर बाग के नाम से जाना जाता था। यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है और यहाँ के जो मंदिर हैं यह नागर शैली में निर्मित है। यहाँ पर चंदेल शासकों के द्वारा टोटल 85 मंदिरों का निर्माण कराया गया जिनमें से 22 मंदिर ही वर्तमान में अस्तित्व में है। खजुराहो को पत्थरों पर तराशी गई नगरी भी कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के टॉप 30 क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे क्योंकि यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। यहाँ पर हमने एक क्यूज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। तो देखिए लोक रंजन उत्सव कितने अंतराल पर आयोजित किया जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो अगर आप लोग हमारी डेली क्लासेस देख रहे हैं तो इसका आंसर आसानी से कर पाएंगे। तो यदि आप लोगों को सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है प्रीवियस ईयर एग्जाम की तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर अपने प्रिपरेशन को बेहतर कराने वाले एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।